कि वोटर अनुप्रिया पटेल को वोट क्यों ना करे, आपको क्यों करे? वो पाठा क्षेत्र की तरफ नहीं देखा, जबकि इनकी वही हनुमानगंज में ससुराल है, वहाँ गांव तक में नहीं मुड़ के देखा। आज चुनाव लड़ने आए हैं। सीएम कह रहे हैं 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी है हमने। वो अपने मुद्दे गिना दे विकास के, क्या काम करेंगे? हम अपने मुद्दे गिना दे विकास क्या नमस्कार, इस समय हम चित्रकूट में हैं। सुबह 8 बजे का वक्त है, हल्की ठंड है और चित्रकूट की जो राजनीतिक फिजा है लेकिन वो गर्म है। और गर्म इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं मानिकपुर विधानसभा सीट से ददुआ के पुत्र वीर सिंह पटेल, कई सारी चीज़ें हुई इस दौरान जो चुनाव की घोषणा हुई और टिकट बंटवारे को लेके कई मुद्दों पे विपक्ष उनको घेर रहा है। इन सारी चीज़ों पे हम वीर सिंह पटेल जी से बात करेंगे। वीर सिंह पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी ऑनलाइन पे। पहला सवाल आपसे ये है, क्या बात हुई थी? आप नाराज हो गए थे, टिकट ही नहीं ले रहे थे, बोला चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, हम नाराज नहीं हुए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छोटे से छोटे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी में यही है कि सेक्टर का, बूथ का कार्यकर्ता भी अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा सकता है और उनको अपनी बात बता सकता है। तो हमने अपनी बात रखी कि हम सदर लड़ेंगे। बाकी उनका आदेश हुआ मानिकपुर लड़ना है और मऊ मानिकपुर लड़ रहे हैं और सदर दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी अब की बार। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि मानिकपुर से आप शायद हार जाएं, इसलिए नहीं लड़ना चाहते चुनाव और अंत में किसी तरीके से तैयार हुए। देखिए, जनता मन बनाए बैठी है और जनता परिवर्तन चाहती है। हार जीत का फैसला तो 10 मार्च को होगा। विपक्ष बौखला गया है, विपक्ष ने कोई काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी कामों पे विश्वास करती है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, विपक्ष बौखला गया है। लेकिन आखिर बात क्या हुई थी? वो तो ठीक है, आपने कौन सी बात ऐसी कही अध्यक्ष जी को कि वो तैयार हो गए? मतलब वो कहा कि भाई आपको चित्रकूट से नहीं, आपको मानिकपुर से लड़ना है और आप नाराज हो गए। फिर कौन सी बात उन्होंने कही, फिर आप तैयार हो गए? देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमने उन पर अपनी बात पहुंचाई और उन्होंने कहा मानिकपुर लड़ना है, मऊ मानिकपुर से जीत के आओगे। हम मानिकपुर लड़ रहे हैं और मानिकपुर में जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से आपको दिखेगा 10 मार्च को कि वहाँ जनता परिवर्तन करके दिखाएगी और समाजवादी पार्टी की दोनों सीटें 236 चित्रकूट सदर और 237 मऊ मानिकपुर, दोनों समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा, एक सवाल और है कि वोटर अनुप्रिया पटेल को वोट क्यों ना करे, आपको क्यों करे? देखिए, मैं एनडीए के गठबंधन की बात करता हूँ। 2 साल सरकार रही इनकी, 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इन्होंने जो पाठा क्षेत्र है, बेहद इलाका, वो गरीब है, तो इन लोगों ने सरकार में रहते हुए पाठा क्षेत्र की तरफ नहीं देखा, जबकि इनकी वही हनुमानगंज में ससुराल है, वहाँ गांव तक में नहीं मुड़ के देखा। आज चुनाव लड़ने आए हैं, तो लोग वोट क्यों करेंगे? लोग वोट विकास पे करेंगे, मुद्दे पे करेंगे। इन्होंने पाठा क्षेत्र हो चाहे जो मऊ मानिकपुर के विकास के लिए कोई काम किया हो तो हमसे बता दें। आपकी पार्टी पे तो गुंडागर्दी का भी आरोप लगता है। देखिए, हमारी पार्टी विकास, रोजगार पे बात करती है। अभी इन्होंने मानिकपुर का क्या पलायन रोका? क्या जो इन्होंने कहा था कि हम 2.5 लाख नौकरी देंगे, दिया? और किसानों की आय सीएम कह रहे हैं 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी है हमने। देखिए, पहले ये इस मुद्दे पे आए कि किसानों की जो आय कहा था कि 2022 में दुगना करेंगे, वो तो दुगना नहीं हुई, मगर इनके लोगों को, इनके जो विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, उनका जरूर आय दुगनी हुई है, मगर किसानों की और जनता की आय दुगनी नहीं हुई है। अच्छा, आप चूँकि आप एक डाकू के बेटे माँ कहे जाते हैं बल्कि कहे गया जाते हैं, कई सारे आरोप लगे। कल हम जब चर्चा कर रहे थे कुछ बीजेपी नेताओं से, बीजेपी कार्यकर्ताओं से, तो कह रहे थे कि क्या समाजवादी पार्टी को कोई और कैंडिडेट नहीं मिला, एक दस्यू के बेटे को टिकट थमा दिया। आपका क्या रिएक्शन है? क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? और किसी कार्यकर्ता को भी टिकट दिया जा सकता था। देखिए, मैं भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और इस चीज़ को मैं नहीं नकार सकता। पिता है मेरे, पिता थे और पिता पुत्र का रिश्ता होता है, पिता मेरे थे, इस चीज़ को मैं क्यों नकारूंगा? और जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं, तो मैं 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, 2012 में इसी चित्रकूट सदर से विधायक रहा। जनता ने चुना, अपने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। हमने यहाँ पे विकास, जब 2012 से 2017 के बीच में सरकार थी, तो तमाम ऐसे विकास करवाए
वो चाहे रोडों पे रहा हो, चाहे पुल का काम रहा हो, समाजवादी पार्टी ने यहाँ काम किया। उस काम के मुद्दे की बात नहीं करते। अब इन्होंने तो कोई काम किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार रही। आप राजापुर से होके यहाँ करबी तक आए होंगे। रोड की हालत ये है कि जो है आदमी चल नहीं सकता है। आप तिरहार चले जाइए, जहाँ मंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ पे तिरहार में गड्ढे नहीं, मतलब तालाब खुद गया है। मैं घूम रहा हूँ, पाठा में तो इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। तो विकास पे काम बात नहीं करते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको बैठा के आप डिबेट करा लीजिए सामने। वो अपने मुद्दे गिना दे विकास के, क्या काम करेंगे, हम अपने मुद्दे गिना दे विकास क्या के। जैसे आपके जब पिता जिंदा थे तो एक फतवा जारी होता था कि देना है वोट, इस बार तो वो है नहीं, पिछली बार भी नहीं थे। तो लगता है कि आपके साथ आपके वोटर इस बार जुड़े रहेंगे? नहीं, पहले कहा करता था कि जहाँ भी देना है वोट दो, नहीं तो छाती पे गोली लगी। इस तरह की भी चीज़ें हमें बताई गई और जो हमें जानकारी भी है। लगता है कि इन चीज़ों से आप लोग आप उठ गए हैं ऊपर, या इसका रिएक्शन नहीं होगा चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ और इसके पहले भी जो पाठा और मऊ मानिकपुर का दलित है, ओबीसी है, बैकवर्ड है, और जो भी गरीब है, किसान है, बेरोजगार है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। और जो समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं, किसानों को बिजली फ्री देंगे, और जो है पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, कर्मचारियों को जो इन्होंने काम नहीं किया उस काम पे समाजवादी पार्टी काम करने जा रही है। अपने घोषणा पत्र में ट्यूबवेलों की बिजली फ्री होगी, जो किसान जो है, तो किसानों के लिए समाजवादी पार्टी काम करने जा रही है, कर्मचारियों के लिए काम करने जा रही है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, ये केवल अन्ना सांड छोड़ दिए हैं। अब इनको जनता एकदम परिवर्तन लहरा। जब 10 मार्च को अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, ये निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है और जनता परिवर्तन करके दिखा देगी। आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो कई सारे सवाल उठते होंगे, लेकिन पार्टी की गुंडागर्दी के अलावा भी 2-3 चीज़ें हैं। करप्शन जो अखिलेश सरकार में था, बहुत आरोप लगता था। आपने इस सरकार पे करप्शन का आरोप लगाया, लेकिन आप करप्शन से निपटने के लिए लोगों को क्या बता रहे हैं? देखिए, आप अभी यहाँ मंत्री जी ने अपना हलफनामा वो किया है। उनकी 2 करोड़ की संपत्ति थी, 18 करोड़ की हो गई 5 साल में। आपकी भी बढ़ी है, आपकी भी बढ़ी है। करप्शन नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। मंत्री जी की तो बढ़ी है, आपकी भी बहुत बढ़ी है। आपकी कितनी बड़ी है, पहले आप ये बताइए। हमारी कोई नहीं बढ़ी, हम किसान थे। आज कितनी बड़ी? पैसा बताइए ना, आपने भरा है हलफनामा? हाँ, हलफनामा हमने भरा है। कितनी बड़ी? हमारी कोई संपत्ति नहीं बढ़ी। कितना आपने पिछले 5 साल पहले कितना था, इस बार कितना है? जो पिछली बार भरा है 2 करोड़, वही अब की बार भी भरा है। 2 ही करोड़ है, आपकी संपत्ति नहीं बढ़ी? नहीं, कोई संपत्ति नहीं। ठीक है, हम इसको देख लेंगे कि। और अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपके पिता को लेकर, रिश्तों को लेकर कई सारी चीज़ें उठती हैं। आप चूँकि उनके पुत्र हैं, कोई ऐसा रिश्ता जो एक मानवीय पहलू उनका दिखाता हो? जैसे उनका मंदिर भी है आपके गांव में, तो ऐसा कैसे होता है कि एक डाकू भी है, उसका मंदिर भी है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो मदद करेगा, वहाँ पे गरीब है, आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, जनता उसके साथ रहेगी और जनता निश्चित रूप से उसका साथ देगी। और उन्होंने मंदिर बनवाया, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया होगा, तब तो लोग उनके साथ रहे। तो निश्चित रूप से उन्होंने काम किया होगा गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, और मंदिर बनवाए तो निश्चित रूप से लोग उनके साथ रहे, लोग उनके साथ जुड़े भी। कोई विरोधी है तो प्लस भी है कहीं ना कहीं। मानिकपुर में कितने से जीत की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मऊ मानिकपुर से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। कितने मतलब बताइए, मत बताइए कितने मत से? देखिए, 10 मार्च को जब खुलेगा तो मत बताइए, मत कितने वोट से समाजवादी पार्टी वहाँ भारी मतों से जीतने। मानिकपुर में कितने वोट से वीर सिंह पटेल जीत रहे हैं? मऊ मानिकपुर से समाजवादी पार्टी 50,000 के ऊपर जीतने जा रही है। 50,000 से ऊपर। तो वीर सिंह पटेल काफ़ी आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जंगली इलाका है। पिता का खौफ तो इनके साथ चलता है, क्योंकि इनके पिता के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं। अभी भी विपक्षी दल लगाते हैं आरोप। इन्होंने अपना क्लियरफाई किया कि भाई मैं उनका बेटा हूं तो हूं। 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो फिर पता चलेगा
कि इस क्षेत्र में वीर सिंह पटेल जीतते हैं या एनडीए गठबंधन को जीत मिलती है। अपने सहयोगी विनीत के साथ सत्यकाम अभिषेक, एनबीटी ऑनलाइन के लिए।